हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग एक बार फिर से समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। हम लोग इसे समझेंगे प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में। अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। जनरल डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम है इनपुट लेना, उस इनपुट को प्रोसेस करना और हमें फाइनली आउटपुट देना। इनपुटिंग का काम वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से करता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है। प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो करता है। और आउटपुट हम लोग आउटपुट यूनिट्स के माध्यम से लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, यही सब। तो एक जनरल डेफिनेशन है जो किसी को भी पता होना चाहिए और पता होता भी है। प्रोग्राम अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में? ध्यान से समझिए, प्रोग्राम आखिर होता क्या है। प्रोग्राम आसान शब्दों में निर्देशों के समूह को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। लुक, कंप्यूटर क्या है? ध्यान से समझिए। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे इंसानों ने बनाया है। ठीक है, जैसे और कोई मशीन बनाते हैं वैसे बनाया है। किस लिए बनाया भाई? कंप्यूटर को मुख्यतः बनाया गया था कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। जो इंसान पहले करता था, पहले सारा काम इंसान ही करता था। पुराने जमाने में कंप्यूटर नाम का एक पोस्ट होता था, जॉब होता है, जैसे टीचर एक पोस्ट है ना, पुलिस इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, वैसे कंप्यूटर नाम का एक पद हुआ करता था पुराने जमाने में। और लोग ही होते थे, कंप्यूटर इंसान ही होते थे, वही लोग का काम होता था कैलकुलेशन वगैरह करना, क्योंकि उस जमाने में मशीन था नहीं। तो जैसे जैसे काम का लोड बढ़ते गया तो एक जरूरत महसूस हुआ कि काश एक मशीन होता जो इस तरह का काम कर पाता, कंप्यूटेशन का काम कर पाता। तो वहीं से आइडिया है कि एक मशीन बनाया जाए। तो वहीं से कंप्यूटर का उत्पत्ति शुरू हुआ। और आप अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तरह तरह के कंप्यूटर्स बने और तब जाके फाइनली आज हम जिस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। और चार्ल्स बैबेज को कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर भी। तो हिस्ट्री में हम लोग वो सब देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसे बनाया गया है ताकि वो हमारा काम को आसान करे। कैसे हमारा काम को आसान करे? हम जो काम उसको कहें वो उस काम को कर दे। तो आखिर कौन सा काम हम उसको कहें और वो कर दे? मुख्यतः कंप्यूटर कैलकुलेशन का या कंप्यूटेशन का काम करता है, इसीलिए उसको कंप्यूटर कहा जाता है। आज के दौर में कंप्यूटर से बहुत तरह का काम होता है क्योंकि आज का कंप्यूटर बहुत डेवलप हो चुका है। तो हम लोग आज के कंप्यूटर के बारे में अभी तुरंत बात नहीं करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं पहले से, पुराने जमाने से ही आ रहे हैं कि क्यों आखिर कंप्यूटर बनाया गया। तो मुख्यतः कंप्यूटर को बनाया गया था कि कैलकुलेशन का काम को आसान कर सके, इसलिए। तो मशीन जो बनाया गया उसको प्रोग्राम करने का जरूरत था कि मशीन आखिर कैसे काम करेगा। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग अगर कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं। कैसे? कि भाई 2 मिनट एक नॉब घुमा के बताते हैं कि भाई 2 मिनट ये मोटर चलेगा या 5 मिनट चलेगा। तो एक तरह से उसे हमने नॉब घुमा के बताया कि भैया तुम 5 मिनट चलो। सॉफ्ट मोड में चलना है कि हार्ड मोड में चलना है ये बताते हैं। तो उसको हमने प्रोग्राम कर दिया। मैंने कैसे प्रोग्राम किया? वहां पर एक दिया हुआ है, नॉब घुमा के हम लोग उसको प्रोग्राम कर दिया और वो ऑटोमेटिक हार्ड मोड में या सॉफ्ट मोड में 5 मिनट के लिए वो काम को करेगा। तो हम लोग उस मशीन को प्रोग्राम कर दिए। प्रोग्राम करने के लिए हमने नॉब घुमाया और वो 5 मिनट ये जो भी हमने समय तय किया उसमें अब वो ऑटोमेटिक कपड़ा धो धा के वो क्लियर हो जाएगा। वैसे ही और भी मशीन है जिसे हम लोग मोर और लेस थोड़ा बहुत प्रोग्राम करते हैं, मगर कंप्यूटर एक अलग तरह का मशीन है जिसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब होता है, किसी चीज को प्रोग्राम कर देने का मतलब होता है कि किसी खास काम के लिए उसे हमने निर्देश दे दिया है और वो उस काम को करेगा। तो कंप्यूटर एक ऐसा ही मशीन है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, अ मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं कुछ कुछ काम करने के लिए। उदाहरण के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन को हम लोग सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं
कपड़े को धोने के लिए, और उसे हम और किसी काम के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। मगर कंप्यूटर को हम लोग, कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है। वर्सटाइल का मतलब होता है, आप यूं कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारा क्वालिटी होता है, जो बहुत सारा काम कर सकता है, ऑलराउंडर काइंड। तो वर्सटाइल मतलब बहुत सारा काम वो कर सकता है, तो इसीलिए कंप्यूटर को वर्सटाइल मशीन कहा जाता है। पुराने जमाने में कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेशन का काम करने के लिए ही यूज होता था। फिर थोड़ा सा मशीन मतलब समय बदला, तो फिर उस मशीन का इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स, कुछ डेटा स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसे फिर देख सके। और थोड़ा बेहतर हुआ तो फिर उसका और काम बढ़ते चला गया, फिर वो बिजनेस हैंडल करने के लिए यूज होने लगा। फिर आप देख रहे हैं आज के डेट में वो धीरे धीरे, या आप इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम इस क्लास में उतना सारा चीज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आपको बस मैं आसान शब्दों में ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर अब एक बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल मशीन बन चुका है, और बहुत ज्यादा वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब किसी भी प्रकार का हिसाब किताब को हम लोग रख सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का रिकॉर्ड हो, किससे लेना है, किसको देना है, कितना स्टॉक हमारे पास है, क्या है नहीं है। वो हॉस्पिटल में अगर चले जाएं तो उसका सारा हिसाब किताब वो रख सकता है, कितना बेड है हमारे पास, कितने पेशेंट्स हमारे पास, कौन सा पेशेंट किस बीमारी से है, उसको कौन सा डॉक्टर देख रहा है, उससे कितना पैसा लेना है, उसका डिस्चार्ज कैसे करना है। स्कूल में अगर हम चले जाएं तो स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, और ऊपर चले जाएं हम लोग तो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हर जगह कंप्यूटर है आज के डेट। कंप्यूटर पूरा देश चला रहा है आज, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर एक बहुत ही वर्सटाइल मशीन है। तो उससे हम लोग सिर्फ कोई एक आध काम के लिए प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर को हम कई कामों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता है प्रोग्रामेबल मशीन, जिसे हम बहुत सारे अलग अलग कार्यों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रोग्राम? तो प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। हमें एक ऐसा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन दे सके कि भैया तुम ये करना, तुम वो करना, तुम ऐसे करना, ये परिस्थिति होगा तो ऐसे करना, वो परिस्थिति होगा तो ऐसे करना। तो कंप्यूटर को हमें समझाने के लिए हमें खुद पहले सीखना पड़ेगा कंप्यूटर का भाषा। अब ये कंप्यूटर का भाषा क्या होता है भाई? बात फिर से वहीं पर आ गया। कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया, और कंप्यूटर को इंसानों ने एक खास भाषा को समझने के लिए बनाया, और उस खास भाषा का नाम है बाइनरी भाषा। क्यों समझाया भाई? क्यों उसे भाषा समझना का जरूरत पड़ा? अरे भाई, अगर हम उसे कोई भाषा वो नहीं समझेगा तो उसे हम कैसे प्रोग्राम करेंगे? मैंने बताया ना, कंप्यूटर को वर्सटाइल टाइप ऑफ वर्क्स के लिए यूज किया जाता है, तो उसे प्रोग्राम करने के लिए हमें एक भाषा भी तो चाहिए। अब उदाहरण स्वरूप अगर आप किसी फ्रेंच आदमी को या चाइनीज आदमी को कुछ समझाना चाहते हो, तो आपको उसको उसके भाषा में समझाना होगा ना। या तो आप चाइनीज सीख लो, या तो फिर तभी सिखला सकते हो, या फिर वो इंग्लिश सीख ले तब वो समझेगा आपकी बात, या हिंदी से समझ ले तब समझेगा। अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है तो हमको उसको समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए हम लोग किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। द सेम वे कंप्यूटर से भी अगर हमें कोई काम करवाना है या कंप्यूटर से कुछ कहना है, तो हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंसानों के साथ क्या है कि कोई एक इंसान बहुत सारा भाषा भी जान सकता है, सीख सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, हिंदी सीख सकता है, फ्रेंच सीख सकता है, चाइनीज सीख सकता है, कोई भी आदमी। मगर कंप्यूटर के साथ ये परेशानी है कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, उसे कहते हैं बाइनरी भाषा। ये बाइनरी क्या है, इसे मैं किसी दूसरे क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि बाइनरी एक भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। क्यों भाई कंप्यूटर बाइनरी क्यों समझता है? वो इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर तो मोस्टली हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं, या जो इंग्लिश पीपल है वो लोग इंग्लिश में देखते हैं कंप्यूटर। रसिया में जो लोग रहते हैं उन लोग का अलग भाषा होता है, ठीक है। चाइनीज लोग अलग भाषा में कंप्यूटर को देखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर वो आपका नेटिव लैंग्वेज समझता है, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर को ऐसा बनाया गया है कि वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में क्या होता है
अब देखिए, बाइनरी भाषा जो होता है वो एक भाषा है जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मशीन समझता है। एट फिजिकल लेवल द 0 and 1 आर स्टोर्ड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आसान शब्दों में बाइनरी एक भाषा है जिसमें सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं या 2 ही सिग्नल्स होते हैं या 2 ही चीजें होती हैं। एक होता है 0 और एक होता है 1। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भाई कंप्यूटर 0 और 1 से कैसे किसी चीज को समझ सकता है? ये क्या है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हम लोग इंग्लिश भाषा यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश भाषा में क्या होता है, हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है और इस तरह से जेड तक है। हिंदी में हमारे पास क है, ख है, ग है, ये सब है। उसी तरह से और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, चाइनीज है, फ्रेंच है, ये है, वो है। सब में कुछ ना कुछ अक्षर हैं उनके वर्णमाला में, उनके अल्फाबेट में, और उन्हीं अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य को बनाते हैं और फिर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो जितना भी नेचुरल लैंग्वेज जिसको हम इंसान बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, ये वो जो भी है, उसमें बना हुआ है, ग्रामर बना हुआ है, अक्षर है, अक्षरों से शब्द बनते हैं और उस तरह से काम होता है। वैसे ही बाइनरी भी एक भाषा है जिसे मशीनी भाषा कहते हैं। उसके अल्फाबेट में सिर्फ 2 ही अक्षर है, एक 0 और दूसरा 1। इन्हीं 0 और 1 की मदद से कंप्यूटर कोई भी काम को या किसी भी चीज को समझ पाता है। कैसे समझ पाता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि इसको समझाने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप यूं समझिए कि कंप्यूटर किसी भी चीज को 0 और 1 के माध्यम से समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। किसने बनाया कंप्यूटर को ऐसा? जिसने भी कंप्यूटर बनाया, इंसानों ने बनाया। इंसानों ने कंप्यूटर को ऐसा बनाया कि भैया तुम 0 और 1 समझो। तो यहाँ पर आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न जो आ रहा होगा वो ये होगा कि भाई क्यों ऐसा किया? क्यों? वो अगर इंग्लिश समझता तो बेहतर होता, इंग्लिश या हिंदी समझता तो मतलब कि ज्यादा आसान होता। ये ठीक है, ये सब समझता भी है, इंग्लिश हिंदी भी समझता है, मगर थोड़ा ऊपर लेवल में जाने के बाद फिजिकली या बेसिकली या इंटरनली या अल्टीमेटली कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। और 0 और 1 की मदद से वो संसार के सभी भाषाओं को फिर समझने के काबिल बन जाता है या सभी भाषाओं को दर्शा पाता है। कैसे? ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो बस शुरुआत है। तो 0 और 1 से कंप्यूटर कुछ भी समझ सकता है। इसे इंसानों ने बनाया। क्यों बनाया? ये है सबसे सही सवाल। तो इसलिए कंप्यूटर को बनाया गया कि वो 0 और 1 समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर को बनाना, कंप्यूटर आफ्टर ऑल एक मशीन है ना भाई, तो एक ऐसा मशीन बनाना, एक ऐसा, ये जरूरी बात है, एक ऐसा मशीन बनाना जो सिर्फ 2 सिग्नल्स को समझे। इसको आप अक्षर की तरह मत देखिए, सिग्नल्स किस तरह देखिए, सिग्नल, संदेश, सिग्नल, है ना। एक ऐसा मशीन बनाना जो सिर्फ 2 सिग्नल को समझ सके। आप खुद सोचिए कि एक ऐसा मशीन बनाना जो सिर्फ 2 सिग्नल को समझ सके, ये ज्यादा आसान होगा कि एक ऐसा मशीन बनाना जो A to Z कितना अक्षर होता है? 26। 0 to 9 कितने नंबर्स होते हैं? 10। तो अगर हम सिर्फ अक्षरों और नंबरों को जोड़े इंग्लिश में तो 36 तो ऐसे ही हो जा रहा है, प्लस पंक्चुएशन मार्क्स है, कॉमा, फुल स्टॉप, प्लस माइनस का साइन वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो मोर और लेस, अगर हम कंप्यूटर को बनाना चाहते हैं कि कंप्यूटर इंग्लिश को समझे, इंग्लिश के सभी अक्षरों को समझे, उसके पंक्चुएशन मार्क्स को समझे, तो आप देखिए कि हमें 50 से ज्यादा या 50 के आसपास या उसी आसपास अलग अलग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए, उसको अलग अलग सिग्नलों को समझने के लिए उसे तैयार करना पड़ेगा। इस केस में हमें सिर्फ कितने अक्षर चाहिए? 2। बाइनरी में हमें सिर्फ 2 सिग्नल्स को समझना है।
इंग्लिश में कितने सिग्नल्स होते हैं या कितने अक्षर होते हैं? A to Z प्लस 0 to 9 नंबर्स प्लस अलग अलग पंक्चुएशन, मोर और लेस 50 सिग्नल्स मान लें। अब उसमें भी अगर हम बढ़े कि भाई ये तो A to Z कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर भी तो है, तो इसमें और 26 बढ़ा दीजिए, तो ये करीब 80 पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जा रहा है। अगर हम एक ऐसा मशीन बना रहे हैं जो 50 से 100 अलग अलग सिग्नल्स को, अलग अलग अक्षरों को समझे, तो हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाना पड़ेगा। उसका सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो बनाना बहुत मुश्किल होगा। संभव अगर नहीं भी है तो बहुत मुश्किल होगा। तो इंजीनियर्स ने यही सोचा कि भाई फिर इंग्लिश हम बना लेंगे तो फिर हिंदी वाले बोलेंगे कि भाई हम तो इंग्लिश नहीं बात करेंगे, हम तो हिंदी में समझेंगे, तो फिर हिंदी को लोग लेके चलो भाई। फिर फ्रेंच बोलेंगे कि भाई ठीक है हमारे लिए बनाइए, चाइनीज बोलेंगे कि फिर हमारा भाषा भी कंप्यूटर समझता है, रसिया वाले बोलेंगे कि हमारा भाषा। तो इस तरह से पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन ये हो जाएगा। अब उसका एक बहुत ही बेहतर विकल्प निकला कि भाई ऐसा है कि कंप्यूटर को हम लोग बना देते हैं दो सिग्नल को समझने के लिए। अब इन्हीं दो सिग्नल्स की मदद से हम संसार के सभी भाषाओं के सभी अक्षरों को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए हमें कोई अक्षर ए को समझना है, ए फॉर एप्पल वाला ए, तो ए को कैसे बाइनरी में समझेंगे? तो इसके लिए किया क्या गया है, एक स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम बनाया गया है। स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम, ये स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड उस चीज को कहते हैं जो मानक होता है, जिसको सब लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है, जिसे सबको मानना ही है, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। ये कौन बनाता है? ये पूरा सब लोग बैठते हैं साथ में और एक चीज तय करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, स्टैंडर्ड वेइंग के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि सब मानता है। जैसे 5 किलो, इंडिया में अगर कोई चीज 5 किलो है तो अमेरिका में भी वो 5 ही किलो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई 1 मीटर है तो अमेरिकी के लोग भी समझ रहे हैं कि 1 मीटर किसे कहते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। उसी तरह से एक स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम बनाया गया, और उस कोडिंग सिस्टम में बहुत सारे अक्षरों को, अच्छा अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो शुरुआत में इंग्लिश के अक्षरों को समझने के लायक ही कंप्यूटर को बनाया गया था। तो इंग्लिश में जितने भी अक्षर होते हैं उन सबको एक कोड दिया गया, एक न्यूमेरिक कोड दिया गया। जैसे ए का न्यूमेरिक कोड होता है 65। अब ये सवाल हो सकता है कि ये क्या है भाई, ए का 65 मतलब ये है कि सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाया गया कि हमें कितने अक्षरों को समझना है। तो उस लिस्ट में पाया गया कि भाई कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, फिर पंक्चुएशन मार्क। आप देख लीजिए इसे, उस कोडिंग सिस्टम को कहते क्या है? देखिए आस्की कोडिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की कोडिंग सिस्टम है। इस कोडिंग सिस्टम के तहत क्या किया गया, देखिए इसका फुल फॉर्म पहले समझिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बारे में डिटेल में अभी तुरंत आप नहीं सीख सकते हैं, मगर ये कुछ है इसमें। आप देखिए इसके बारे में पूरा इतिहास है, पूरा सब कुछ है इसमें। यहाँ पर आप पूरा एक लिस्ट देख सकते हैं कि कितने अक्षर को बनाया गया। जैसे ये देखिए, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए स्पेस का, कीबोर्ड में हमारा स्पेस होता है। स्पेस को कैसे समझेगा, तो स्पेस का कोड दिया गया 32। क्यों 32 दिया गया? अरे भैया उसका मान लीजिए 55 रहता, तुम पूछते 55 क्यों दिया गया? उसको दिया गया, लोगों ने तय किया कि भाई इसका 32 होना चाहिए। क्यों दिया गया उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बस बहुत सारा कोड दिया जा रहा था, लाइन से जो जो आते गया सबको एक कोड दिया गया। एक्सक्लामेटर मार्क है, इसको कोड दिया गया 33। कोटेशन मार्क है, इसको दिया गया 34। हैश है, इसको कोड दिया गया 35। यानी कि इस संसार में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि फिर से आ जाइए वहीं पर आप। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि ये तो तय हो गया कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 से सारा चीज समझेगा। क्यों समझेगा? क्योंकि एक ऐसा मशीन बनाना जो सिर्फ दो सिग्नल्स को समझे,
ये एक ऐसे मशीन बनाने के मुकाबले ज्यादा आसान है जो 50 अलग अलग सिग्नल्स को समझे। फिर बात है कि कैसे भाई बाकी चीजों को कैसे फ्री हो, दो सिग्नल समझे, वही चीज तो बात हो रहा है भाई कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें बाइनरी में एक अक्षर है ए जिसे समझना है, फिर मैंने कहा कि ए का एक कोड असाइन किया गया 65। कौन असाइन किया है? तो इसी बात पे चर्चा हो रही है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड एक कमिटी गठित किया गया, उसमें कुछ लोग बैठे और उन्होंने तय किया कि किस अक्षर को कौन सा कोड दिया जाएगा। अब ये कोड क्यों दिया जा रहा है, कोड क्यों दिया जा रहा है, यह भी कुछ क्षणों में क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आप देखिए कि कौन से अक्षर के लिए कौन सा कोड है, और ये संसार के सभी कंप्यूटर में ही फॉलो होता है। आप देखते जाइए। फिर 0 भी एक अक्षर है तो उसका 48 है कोड, 1 के लिए 49 है। इस तरह से आगे बढ़ते जाइए। अब देख रहे हैं कि अलग अलग सिंबल्स हैं ये सारे, इन सब के लिए अलग अलग कोड दिया गया। अब आता है बारी कैपिटल ए का। तो कैपिटल ए का कोड क्या है? 65। फाइन। बी का कोड क्या है? 66। तो इस तरह से आप देखिए कि ए बी सी डी हर एक अक्षर के लिए एक न्यूमेरिक कोड दिया जा रहा है। उसके बाद फिर आ जाइए स्मॉल ए। स्मॉल ए का कोड आ रहा है 97। क्यों आ रहा है? इस क्रम में, बढ़ते क्रम में ये आ रहा है। अब आप बोलेगा कि यार जेड तो 90 में खत्म हो गया, तो 91 में क्यों नहीं फिर स्मॉल ए शुरू कर दिया गया? अब देखो भाई, ये कमिटी ने तय किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अक्षर आते गए, उन्हें कोड असाइन करते ही चला गया, और फिर यहाँ से ए का 97 शुरू किया गया, और फिर ऐसे करके लगातार ये बढ़ रहा है। और इस तरह से टोटल 128 अक्षरों को अलग अलग न्यूमेरिक कोड दिया गया। क्या फायदा होगा इससे? आइए हम देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बाइनरी के बारे में ये बता दूं कि बाइनरी जो है एक भाषा बाद में है, पहले वो एक नंबर सिस्टम है। उस नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। और भी नंबर सिस्टम है, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से 7 टोटल 8 डिजिट्स होते हैं। एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 to 9, ये थोड़ा सा हो सकता है नहीं भी समझ में आया आपको। इसमें टोटल 16 हेक्साडेसिमल, हेक्सा मींस 6 और डेका मींस 10, हेक्साडेसिमल 16 डिजिट्स होते हैं। तो हम लोग अभी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये कॉम्प्लिकेट करेगा। हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नंबर सिस्टम के बारे में जिसे हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। हमें ये नहीं बतलाया गया एलकेजी में या क्लास 1 में या क्लास 2 में या क्लास 3 में, इवन क्लास 10 में, कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हमें बस नंबर सिखाया गया, और उसमें क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 0 से लेकर 9 तक, ये टोटल 10। 10 मीन्स डेका, डेका से 10 बना है। 10 अलग अलग संख्या है, और हमारा दिमाग, ह्यूमन ब्रेन, ये डेसिमल को यानी 10 वाले अंक को ठीक समझता है। यानी कि अगर आपको बोला जाए 9 का टेबल सुनाइए, और बोला जाए कि 10 का टेबल सुनाइए, तो आपको 10 का टेबल सुनाना ज्यादा आसान होगा। चलिए 100 का टेबल सुनाइए, ये ज्यादा आसान होगा। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300। अब यही आपको बोला जाए 98 का टेबल सुनाइए, 97 का टेबल सुनाइए, तो आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज है, ये कैसे करें? तो आपको हमको टेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानी दिमाग डेसिमल नंबर सिस्टम को, 10 वाले राउंड फिगर्स को अच्छे से समझ पाता है, इजी है उसके लिए, और इसीलिए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, ऑक्टल यूज नहीं करते हैं, या हेक्साडेसिमल नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, या बाइनरी भी हम लोग यूज नहीं करते। तो कंप्यूटर के लिए बताया गया कि बाइनरी यूज करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही सिग्नल्स हैं, और बाकी जो भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर्स या सिग्नल्स बाइनरी में है, और इसीलिए इस मशीन को बनाना ज्यादा आसान है बाकियों के मुकाबले। हालांकि हम किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑक्टल को या किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप देखिए। जैसे 65 का बाइनरी क्या होगा? बहुत आसान है। कैलकुलेटर निकालिए, यहाँ पर प्रोग्रामर कैलकुलेटर में जाइए, और यहाँ पर कोई नंबर लिखिए लाइक 65। उसका बाइनरी यहाँ देखिए क्या है, 0100101। ये कैसे हो गया? तो ये तो कैलकुलेटर बता रहा है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, इसका ऑक्टल ये होता है, इसका डेसिमल ये होता है, इसका हेक्साडेसिमल ये होता है। ये आप शायद पहली बार देख रहे हो तो इसको भी समझिए। अभी मैंने कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया ना, तो एक 65 जो कि डेसिमल में है, उस डेसिमल को हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बाकियों में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी नंबर को
बाइनरी में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 65 है, तो 2 से उसको डिवाइड करना है, तो 32 इंटू 2 क्या होता है 64, बच गया कितना 1, जो बच रहा है उसको इधर लिखना है। आप देखते जाइए, फिर 2 को फिर 2 से डिवाइड करिए, तो 16 2 जा 32, बच गया कितना 0, फिर 2 से इस 16 को डिवाइड करिए, 8 2 जा 16, बच गया कितना, जो बच रहा है इधर रिमाइंडर लिखना है, रिमेनिंग जो हो रहा है। 2 से डिवाइड हम किसी भी नंबर को करेंगे तो या तो 0 रिमाइंडर होगा या 1 होगा। 2 8 को करिए 4 4 2 जा 8, बच गया कितना 0। जितने लोगों को नहीं आता है बाइनरी में कन्वर्ट करना वो इससे सीख भी सकते हैं। 2 2 जा 4, बच गया कितना 0। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। 2 1 जा 2, बच गया कितना 0। अब इस 1 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो अब इस 1 को लेना है और इस 0 को इस 0 को इस 0 को ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। ठीक है, तो नीचे क्या है 1 है, 1 लिखिए, फिर क्या है 0 है, ये वाला 0, फिर क्या है 0 है, ये वाला 0, फिर क्या है 0 है, ये वाला 0, फिर क्या है 0 ये वाला 0, फिर क्या है 0 ये वाला 0, फिर क्या है 1 ये वाला 1। तो ये 1, उसके बाद 5 टाइम्स 0 एंड 1, यही है 65। इस तरह से हमने 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। और इसी तरीके से किसी भी बड़े छोटे नंबर को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर, आप मिला लीजिए। ये शुरू में 0 कोई मतलब नहीं है, 4 4 बिट का एक ग्रुप बना रहा है, इसलिए 4 यहाँ 4, तो यहाँ से देखिए 1 0 0 0 0 5 1, यही वही है। तो ये 65 है, और ये 65 किसके लिए है, ये ए के लिए है। ये किसने तय किया है, एक कमिटी है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट। इन्होंने तय किया है कि ए का ये होना चाहिए, और इसी तरह से इन्होंने सभी अक्षरों का ये तय किया है। फिर क्या, अगर हमें ए लिखना है तो ए ऐसे लिखेंगे, या कंप्यूटर इसे ऐसे समझेगा, ऐसे कैसे समझेगा, तो कंप्यूटर को सिग्नल भेजा जाता है। कंप्यूटर बिजली से काम करने का एक यंत्र है, बिजली से काम करता है, मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो 1 को वहां रिप्रेजेंट किया जाता है हाई वोल्ट से, हाई वोल्ट यहाँ पर होता है 1.5 वोल्ट, वोल्ट क्या होता है आप समझिए, और 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है लो वोल्ट से, हल्के वोल्ट से, कम बिजली से, 0.5 वोल्ट से हम लोग कन्वर्ट रिप्रेजेंट करते हैं 1 को। तो 1 द सिग्नल 1 इज रिप्रेजेंटेड विद हाई वोल्ट एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड विद लो वोल्ट। और इस तरह से हाई वोल्ट लो वोल्ट का सिग्नल कंप्यूटर में जाता है, और कंप्यूटर उसे समझता है कि ये क्या है, और फिर उसी से वो अक्षर बनाता है, और ये सब काम बहुत फटाफट करता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस पूरे वीडियो को फिर से देखिए और प्रयास करिए समझने का, कि हर एक अक्षर जिसे हमें कंप्यूटर को समझाना है, फिलहाल हमने इंग्लिश लिया है, हम लोग बाद में हिंदी भी देखेंगे, पंजाबी भी देखेंगे, सब देखेंगे, मगर अभी आप एक भाषा को लेकर चलिए। ए का क्या कोड होगा ये तय किया गया है, कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि इसका कोड 65 होना चाहिए। फिर 65 को हम बाइनरी में बदलते हैं, बाइनरी में बदलने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो हाई वोल्ट से 1 रिप्रेजेंट होगा, लो वोल्ट से 0 रिप्रेजेंट होगा। तो कंप्यूटर के मेमोरी में, कंप्यूटर के प्रोसेसर में अगर हाई वोल्ट गया है तो वो 1 होगा, लो वोल्ट गया तो 0 होगा। 1 0 का स्ट्रिंग से हम लोग समझते हैं। स्ट्रिंग का मतलब जैसे APPLE, ये APPLE का स्ट्रिंग जब आपके जहन में गया, आपके दिमाग में गया, तो आपने एप्पल का एक फिगर बना दिया। समझ में आ रहा है? अभी देखिए आपका क्या दिमाग में फिगर बनेगा वो समझिए। ये स्ट्रिंग को एरोप्लेन स्ट्रिंग, एरोप्लेन गया तो आपने एरोप्लेन का एक फिगर बना लिया, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के जहन में जब ये 101 तो वो ए का फिगर बना लेता है। और इसी तरह से कंप्यूटर किसी भी भाषा को, फिलहाल इंग्लिश को समझ सकता है। तो हमने आज के क्लास में क्या देखा बच्चों, कि कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामेबल मशीन है जिसे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम कैसे करते हैं इस बारे में हम लोग आज बात नहीं कर पाए पूरा। हमने ये समझा कि कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए भाषा चाहिए भाई, तो भाषा कंप्यूटर कौन सा समझता है, बाइनरी समझता है। बाइनरी तो फिर कैसे होगा, क्यों समझता है, क्योंकि वो आसान है, उसको बनाना आसान है। अब बाइनरी की मदद से हम फिर कोई भी अक्षर को समझ सकते हैं। हम पहले किसी भी अक्षर का एक कोड असाइन करेंगे और उस कोड को बाइनरी में बदल के समझेंगे। तो आप इस वीडियो को, आप इस लेक्चर को एक बार दो बार सुनिए, समझिए, प्रयास करिए। अगर कोई समस्या होता है तो आप बेशक पूछिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।